तो देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के जो लेटर्स हैं ए टू जेड, इनमें से उन लेटर्स की लिस्ट बनाइए जिनमें वर्टिकल लाइन्स ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो, जैसे कि ए में देखिए ये वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। यहाँ इन्होंने एग्जांपल दे रखा है, देखिए ये लेटर ए है, इसमें देखिए वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो सकती है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं हो सकती। ठीक है, तो उन लेटर्स की लिस्ट बनानी है जिनमें वर्टिकल लाइन्स ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो, जैसे कि ए में, हॉरिजॉन्टल लाइन्स ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो, जैसे कि बी में, नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो लाइक क्यू, जिसमें नो लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो, जैसे कि क्यू। तो देखिए द फॉलोइंग लेटर्स हैव वर्टिकल लाइन्स ऑफ सिमेट्री। अब देखिए जिन लेटर्स में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो सकती है उन्हें हम यहाँ पे लिखेंगे। द फॉलोइंग लेटर्स हैव हॉरिजॉन्टल लाइन्स ऑफ सिमेट्री, जिनमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ होगी उन्हें यहाँ पे लिखेंगे। और द फॉलोइंग लेटर्स हैव नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री, और जिन लेटर्स में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं हो सकती उन्हें हम यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, ऐसी लाइन जो एक फिगर को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाती है। तो देखिए सबसे पहले लेटर ए से स्टार्ट करेंगे, देखेंगे इसमें कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ होती है। तो देखिए लेटर ए में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ होगी, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे में ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें ड्रॉ होगी। देखिए अब इस लेटर के टू इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं, जब मैं इस पार्ट को लाइन ऑफ सिमेट्री के साथ इस तरह से मोड़ूंगी तो ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से आ जाएंगे। तो लेटर ए में सिर्फ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं हो सकती। तब इस लेटर के देखिए ये टू पार्ट्स हो रहे हैं, दोनों पार्ट्स जो है इक्वल नहीं है। तो देखिए ए को हम यहाँ पे लिख लेंगे क्योंकि इसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ होगी। ठीक है, ए के बाद देखिए अगला लेटर है बी। अब देखिए बी में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं हो सकती क्योंकि तब इस लेटर बी के टू इक्वल पार्ट्स नहीं हो रहे। अब देखिए बी में हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ होगी ऐसे, ये क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। अब देखिए इस लेटर के ये टू इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं, अगर मैं इस पार्ट को इस तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री के साथ मोड़ूंगी तो ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से आ जाएंगे। ठीक है, तो बी में हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ होगी, तो ठीक है बी को मैं यहाँ पे लिख लूँगी। नेक्स्ट लेटर देखिए क्या है सी। अब देखिए सी में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं हो सकती क्योंकि तब सी के टू इक्वल पार्ट्स नहीं हो रहे। सी में भी देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ होगी ऐसे में। अब देखिए सी के टू इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं, तो सी में हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो रही है, तो इससे यहाँ पर लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री वाले लेटर्स को लिख रहे हैं। फिर देखिए डी, डी में कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ होगी, देखिए डी में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं होगी, तब देखिए डी के ये टू इक्वल पार्ट्स नहीं हो रहे हैं, तो देखिए डी में हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ होगी। अब डी के देखिए टू इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं, अगर मैं इस पार्ट को इस तरह से मोड़ूँ लाइन ऑफ सिमेट्री के साथ तो ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से आ जाएंगे। तो डी में भी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो रही है, तो इससे यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेटर देखिए क्या है ई। अब देखिए ई में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं हो सकती है, ई में हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ होगी ऐसे। अब देखिए ई के ये टू इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं, तो ई में हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ होगी। ई के बाद देखिए नेक्स्ट लेटर है एफ़। अब देखिए एफ़ में अगर हम ऐसे में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करें तो देखिए एफ़ के टू इक्वल पार्ट्स नहीं हो रहे हैं, और अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं तो देखिए ऐसे में हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ होगी, तब देखिए एफ़ के टू इक्वल पार्ट्स नहीं हो रहे क्योंकि ऊपर वाले पार्ट में देखिए ये एफ़ इस तरह से मुड़ा हुआ है पर नीचे की तरफ तो नहीं ऐसे मुड़ा हुआ ना। ठीक है, तो एफ़ में ना तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो सकती है और ना ही वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो सकती है, तो एफ़ को हम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर हम उन लेटर्स को लिख रहे हैं जिनमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं हो सकती, तो वो है एफ़। एफ़ के बाद देखिए नेक्स्ट लेटर है जी। अब देखिए जी में भी ना तो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो सकती है ना ही हॉरिजॉन्टल। ऐसे में देखिए वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे तो जी के टू इक्वल पार्ट्स नहीं हो रहे, अगर ऐसे में हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे तो भी जी के ये देखिए टू इक्वल पार्ट्स नहीं हो रहे, तो जी में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं हो सकती है, तो जी को यहाँ पे लिख लेंगे। अब जी के बाद देखिए नेक्स्ट लेटर क्या है एच। अब देखिए एच में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री भी ड्रॉ हो सकती है और हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री भी ड्रॉ हो सकती है। देखिए ऐसे में अगर हम करें तो देखिए ये वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ होगी, तब एच के ये टू इक्वल पार्ट्स हो गए। अगर मैं इस पार्ट को लाइन ऑफ सिमेट्री के साथ इस तरह से मोड़ूँ तो ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से आ जाएंगे, और देखिए इसमें ऐसे में हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री भी ड्रॉ हो सकती है। ठीक है, तब देखिए एच के ये टू इक्वल पार्ट्स हो गए। अगर इस पार्ट को लाइन ऑफ सिमेट्री के साथ इस तरह से मोड़ूंगी तो ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से आ जाएंगे। तो एच में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री भी ड्रॉ हो रही है और हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, तो एच को देखिए यहाँ भी लिखेंगे वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री वाले में, और हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री वाले में भी लिख लेंगे एच को, क्योंकि इसमें दोनों लाइन्स ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो रही हैं।
उसके बाद नेक्स्ट लेटर देखिए क्या है, आई। अब देखिए आई में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री भी ड्रॉ हो सकती है और हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री भी ड्रॉ हो सकती है। देखिए ऐसे में तो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो गई आई में। अब इस आई के देखिए 2 इक्वल पार्ट्स हो गए। इस पार्ट को अगर मैं इस तरह से मोड़ूंगी तो देखिए दोनों पार्ट्स एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से आ जाएंगे। और आई में देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री भी ड्रॉ हो सकती है। अब आई के ये 2 इक्वल पार्ट्स हो गए, तो आई में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री भी ड्रॉ हो रही है तो आई को यहाँ भी लिख लेंगे, और हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री भी ड्रॉ हो रही है तो आई को यहाँ भी लिखेंगे। आई के बाद देखिए नेक्स्ट लेटर है जे। अब देखिए जे में ना तो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो सकती है ना ही हॉरिजॉन्टल। देखिए वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे ड्रॉ करेंगे तो जे के 2 इक्वल पार्ट्स नहीं हो रहे, और अगर ऐसे में हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे तो भी जे के 2 इक्वल पार्ट्स नहीं हो रहे, तो जे में लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं हो सकती है। तो यहाँ जे को यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम उन लेटर्स को लिख रहे हैं जिनमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं हो सकती। अब जे के बाद देखिए नेक्स्ट लेटर है के। अब देखिए के में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं हो सकती क्योंकि के 2 इक्वल पार्ट्स नहीं हो रहे, पर के में देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो सकती है ऐसे। ये है हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। अब देखिए के ये 2 इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं। अगर मैं इस पार्ट को लाइन ऑफ सिमेट्री के साथ इस तरह से मोड़ूंगी तो ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से आ जाएंगे। तो के में हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो सकती है, तो इसको यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद देखिए एल है। एल में देखिए ना तो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो सकती है और ना ही हॉरिजॉन्टल। देखिए वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे ड्रॉ होगी पर एल के 2 इक्वल पार्ट्स नहीं हो रहे, और हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे में ड्रॉ होगी तब एल के 2 इक्वल पार्ट्स नहीं हो रहे। देखिए क्योंकि नीचे वाले पार्ट में देखिए एल इस तरह से मुड़ा है, ऊपर वाले पार्ट में तो नहीं है ना ऐसा, तो एल में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं हो सकती है, तो एल को यहाँ लिख लेंगे। एल के बाद देखिए नेक्स्ट लेटर है एम। अब देखिए एम में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो सकती है ऐसे में। देखिए अब एम के ये 2 इक्वल पार्ट्स हो गए, तो एम में सिर्फ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो सकती है, हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकती है। तो एम देखिए वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो रही है तो इसे यहाँ लिख लेंगे। एम के बाद देखिए नेक्स्ट लेटर है एन। अब देखिए एन में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं हो सकती। अगर मैं ऐसे वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करूँगी तब देखिए एन के ये 2 इक्वल पार्ट्स नहीं हो रहे हैं, और अगर ऐसे में करूँगी तो भी देखिए 2 इक्वल पार्ट्स नहीं हो रहे। अगर मैं इस पार्ट को इस तरह से मोड़ूंगी लाइन ऑफ सिमेट्री के साथ तो ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे के ऊपर नहीं आएंगे, तो एन में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं हो सकती है, तो एन को यहाँ लिख लेंगे। अब देखिए ओ है। ओ में देखिए वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री भी ड्रॉ हो सकती है और हॉरिजॉन्टल भी। देखिए इस तरह से तो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ होगी, ओ के ये 2 इक्वल पार्ट्स हो गए, और हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री भी ड्रॉ हो सकती है तब ओ के ये 2 इक्वल पार्ट्स हो गए। तो देखिए ओ को हम यहाँ भी लिख लेंगे वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री वाले में, और हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री वाले में भी लिख लेंगे ओ को। ओ के बाद देखिए नेक्स्ट लेटर है पी। अब देखिए पी में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं हो सकती। अगर हम ऐसे वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे तो पी के ये 2 इक्वल पार्ट्स नहीं हो रहे, और अगर ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे तो भी पी के 2 इक्वल पार्ट्स नहीं हो रहे, तो पी में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं हो सकती है, तो पी को यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद देखिए क्यू है। क्यू में भी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं हो सकती। अगर ऐसे करेंगे तो देखिए वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे तो ये 2 इक्वल पार्ट्स नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसे में हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे तो भी 2 इक्वल पार्ट्स नहीं हो रहे, क्योंकि नीचे वाले पार्ट में देखिए क्यू इस तरह से मुड़ा है पर ऊपर की तरफ तो नहीं है ना, तो 2 इक्वल पार्ट्स नहीं हो रहे हैं। तो क्यू में देखिए कोई लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं हो सकती है, तो क्यू को यहाँ लिख लेंगे। अब क्यू के बाद देखिए नेक्स्ट है आर। अब आर में देखिए आर में भी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं हो सकती। अगर ऐसे वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे तो आर के 2 इक्वल पार्ट्स नहीं हो रहे, अगर ऐसे हॉरिजॉन्टल करेंगे तो भी 2 इक्वल पार्ट्स नहीं हो रहे, तो आर में भी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं हो रही है, तो आर को हम यहाँ पे लिख लेंगे। नेक्स्ट लेटर देखिए एस है। एस में भी देखिए कोई लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं हो सकती। अगर ऐसे वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करूँगी तो एस के ये 2 इक्वल पार्ट्स नहीं हो रहे, और अगर ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करूँगी तो भी ये 2 इक्वल पार्ट्स नहीं हो रहे। देखिए एस का ये पार्ट इस तरफ मुड़ा हुआ है और जो दूसरा वाला पार्ट है वो इस तरफ मुड़ा हुआ है। अगर मैं इस पार्ट को इस तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री के साथ मोड़ूंगी तो ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से नहीं आएंगे, तो एस में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं हो सकती है, तो एस को यहाँ लिख लेंगे। एस के बाद देखिए नेक्स्ट है टी। अब देखिए टी में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो सकती है ऐसे। देखिए वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो सकती है। टी के 2 इक्वल पार्ट्स हो गए। अगर मैं इस वाले पार्ट को लाइन ऑफ सिमेट्री के साथ इस तरह से मोड़ूंगी तो ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से आ जाएंगे, तो टी में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो सकती है, तो टी को यहाँ लिख लेंगे। टी के बाद देखिए नेक्स्ट लेटर है यू। अब देखिए यू में सिर्फ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो सकती है ऐसे।
अब यू के ये 2 इक्वल पार्ट्स हो गए। ठीक है, इस पार्ट को मैं लाइन ऑफ सिमेट्री के साथ मोड़ूंगी तो ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से आ जाएंगे। यू में हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं हो सकती है, तो यू में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो रही है, तो यू को यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, यू के बाद देखिए नेक्स्ट लेटर है वी। नेक्स्ट लेटर देखिए वी है। वी में देखिए वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो सकती है, हॉरिजॉन्टल नहीं ड्रॉ हो सकती, क्योंकि तब वी के 2 इक्वल पार्ट्स नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो वी में सिर्फ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ होगी, तो वी को यहाँ लिख लेंगे। वी के बाद देखिए नेक्स्ट लेटर है डब्ल्यू। अब देखिए डब्ल्यू में भी सिर्फ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो सकती है ऐसे। अब इस पार्ट को जब हम लाइन ऑफ सिमेट्री के साथ इस तरह से मोड़ेंगे तो ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से आ जाएंगे। तो डब्ल्यू में सिर्फ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ होगी, हॉरिजॉन्टल नहीं होगी, तो डब्ल्यू को यहाँ लिख लेंगे। डब्ल्यू के बाद देखिए नेक्स्ट है एक्स। अब देखिए एक्स में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ होगी, ये ऐसे देखिए वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो रही है। अब एक्स के ये 2 इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं। अगर मैं इस वाले पार्ट को इस तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री के साथ मोड़ूंगी तो ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से आ जाएंगे। उसके अलावा देखिए एक्स में हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री भी ड्रॉ हो सकती है, देखिए ऐसे। अब एक्स के ये 2 इक्वल पार्ट्स हो गए। अगर मैं इस वाले पार्ट को लाइन ऑफ सिमेट्री के साथ मोड़ूंगी तो देखिए दोनों पार्ट्स जो हैं एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से आ जाएंगे। तो एक्स में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री भी ड्रॉ हो सकती है, तो एक्स को यहाँ भी लिखेंगे, और हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री भी ड्रॉ हो सकती है, तो उसे यहाँ भी लिखेंगे। अब नेक्स्ट लेटर देखिए वाई है। अब देखिए वाई में सिर्फ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो सकती है ऐसे। अब देखिए y के 2 इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं। अगर मैं इस पार्ट को इस तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री के साथ मोड़ूंगी तो ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से आ जाएंगे। देखिए y में हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं हो सकती। अगर मैं ऐसे में लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करूँगी तब y के ये 2 पार्ट्स होंगे, दोनों पार्ट्स इक्वल नहीं है। देखिए ऊपर वाला पार्ट्स किस तरह से ऐसे है और नीचे की तरफ ऐसा कुछ नहीं बन रहा, तो y में सिर्फ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ही ड्रॉ होगी, तो y को यहाँ लिख लेंगे। अब नेक्स्ट लेटर देखिए क्या है जेड। अब देखिए जेड में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं हो सकती। अगर मैं जेड में इस तरह से वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करूँगी तब जेड के ये 2 पार्ट्स होंगे और ये दोनों पार्ट्स इक्वल नहीं है। देखिए ये वाला जो पार्ट है वो इस तरफ मुड़ा हुआ है जेड का, और जो इधर वाला पार्ट है ये इस तरफ मुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जेड में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं हो सकती। अगर देखिए अब जेड में मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करूँगी तब जेड के ये 2 पार्ट्स होंगे और ये दोनों पार्ट्स इक्वल नहीं है। देखिए जो ऊपर वाला पार्ट है वो इस तरफ मुड़ा हुआ आ रहा है और जो नीचे वाला पार्ट है वो जेड का इस तरफ मुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जेड में ना तो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो सकती है और ना ही हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो सकती है। तो जेड को हम यहाँ पर लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम वो अक्षर लिख रहे हैं जिनमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं हो सकती और जेड में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं हो सकती। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।